नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अंततः इंदौर नगर निगम चुनाव के परिणामों की घोषणा लगभग शनै शनै होती जा रही है। बहुत कुछ स्थिति साफ है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ अपनी परिषद बनाने जा रही है। पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के नए निर्वाचित महापौर के रूप में घोषित होने वाले हैं। 1 लाख से ऊपर मतों की लीड अभी तक वे हासिल कर चुके हैं। तमाम सारी बातों पर सुबह से पैनी निगाह रखे हुए वरिष्ठ पत्रकार हरीश फतेहचंदानी हमारे साथ है। हरीश भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद जोशी जी। क्या अगर हम फौरी तौर पर आकलन करें, महापौर पद से इसकी शुरुआत करते हैं, तो पुष्यमित्र भार्गव की ये जीत बड़ी मायने रखती है। देखिए, पूरे इंदौर में जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव में भाजपा के लिए खोने के लिए और माइनस कुछ भी नहीं था। इंदौर 5 बार नंबर 1 आया, सबने देखा। भाजपा के लिए कोई नेगेटिव नहीं था। और कांग्रेस की ओर से देखा तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ एक अच्छा उम्मीदवार संजय शुक्ला के रूप में वो अपने बल पे चुनाव लड़ा। अगर आकलन किया जाए तो 5-7 साल पहले जो महापौर रही मालिनी गौड़, वो 2.5 से 3.25 लाख मतों से जीती थी। अभी 1.5 लाख के मतों के आसपास से पुष्यमित्र भार्गव जीतेंगे। सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब इस 5 सालों में 7 सालों में इंदौर नंबर 1 5 बार आ गया, तो भाजपा को और बढ़त मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि भाजपा नरेंद्र मोदी की भाजपा ने युवा को मौका दिया, पर भाजपा के नेताओं ने ईमानदारी से पुष्यमित्र भार्गव का काम नहीं किया, क्योंकि भाजपा काम के मामले में इंदौर में प्लस रही। पिछले 20 से 25 सालों से जब से भाजपा की सरकार इंदौर में है, तब से भाजपा को ग्रोइंग मिला, विकास के नाम पे वोट मिले। एक नया अध्याय आया कि विकास करो और वोट पाओ। तो ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, हाँ, पर नेताओं की चूक है। कई नेताओं ने भीतरघात भी किया, काम नहीं किया, पार्टी को दिखाने के लिए काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ईमानदारी से लगते तो और ऐतिहासिक जीत हो सकती थी। बिल्कुल स्पष्ट और खरी खरी बात कही है कि अगर इंदौर 5 बार स्वच्छता में प्रथम आ सकता है, अगर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी किए हुए कामों का अगर फल मिलना चाहिए था तो वो नहीं मिला है। और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का काम उतने अच्छे से नहीं किया, उतने ढंग से नहीं किया। परिषद की अगर हम बात करें तो लगभग 65 से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे इंदौर में चर्चा का विषय था कि 55 से 60 पार्षद भाजपा के आएंगे। महापौर को लेके संशय था। महापौर जनता ऐसा मान रही थी कि संजय शुक्ला का अच्छा नाम है, पुराना नेता है, शुक्ला परिवार में ही बड़े भैया का भी आशीर्वाद संजय शुक्ला को है, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं। बड़े भैया उस जमाने में भाजपा का झंडा उठाया करते थे जब भाजपा का कार्यकर्ता भी इंदौर में नहीं मिलता था, तो लोगों में ये संशय बना हुआ था। पर जिस तरीके से पार्षदों की स्थिति हम शुरू दिन से देख रहे थे, तो लग रहा था कि 55 से 60 पार्षद आएंगे। और स्थिति है कि 65 से 70 पार्षद बीजेपी प्लस चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्षदों का जिस तरह से भाजपा ने चयन किया, एक तो सर्वे सर्वा सारे विधायक रहे, क्योंकि भाजपा को मिशन 2023 देखना था, न कि नगर निगम के चुनाव। तो सबसे बड़ी जो पार्टी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया कि विधायकों को ही सारे अधिकार दे दी कि विधायक ही पार्षद उम्मीदवार चुने और जिता के लाएं। विधायकों पे मानसिक स्तर पे इतना ज़्यादा भय था कि जितने पार्षद कम जीतेंगे उतना उस विधायक की टिकट कटेगी। और पूरी विधानसभा में सबसे चौंकाने वाली विधानसभा रही 2 नंबर विधानसभा में, जहां हाईएस्ट लीड की बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा पार्षद आएंगे, सबसे ज़्यादा लीड मिलेगी, वहां चौंकाने वाला परिणाम आया कि 4 पार्षद वहां के कांग्रेस के खाते में चले गए। और जहां से खुद राष्ट्रीय महासचिव और खुद विधायक रमेश मेंदोला जहां रहते हैं, उस नंदा नगर से 450 वोटों के तकरीबन से मुन्ना यादव जीते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 नंबर जो कि पूरा भाजपा का है, इस बार कांग्रेस ने वहाँ सेंध लगाई, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा। ये चौंकाने वाला है, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1 नंबर में माना जा रहा था कि संजय शुक्ला को वहाँ से लीड मिलेगी, पर 20,000 से ज़्यादा से संजय शुक्ला 1 नंबर में हार गए। इसका मतलब सुदर्शन गुप्ता को ये डर था कि
कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो 2023 में दावेदारी कैसे पेश करेंगे। तो सुदर्शन गुप्ता और उनकी टीम लग गई ईमानदारी से कि कैसे भी भाजपा को प्लस करके 2023 का टिकट लाना है। 3 नंबर विधानसभा में जहां ये माना जा रहा था कि आकाश विजयवर्गीय युवा विधायक हैं, टिकट उन्होंने सही नहीं दिए, पर वो भी आकलन गलत साबित हुआ। 10 सीटों में से 8 सीटों में भाजपा ने विजय प्राप्त करी। 2 जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस प्लस हुई, वो भी चौंकाने वाला परिणाम है। जहां पे बड़ी कांटे की टक्कर के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय चुनाव जीते थे, वहाँ ये माना जा रहा था कि जो टिकट दिए गए हैं वो टिकट सही नहीं हैं और वहाँ पे बड़े उलटफेर होंगे, पर वो भी चौंकाने वाले परिणाम हैं। विधानसभा 4 जो कि अयोध्या है, भाजपा सबसे ज़्यादा आश्वस्त थी 2 नंबर विधानसभा और 4 नंबर विधानसभा में। 4 नंबर में 13 में से 2 सिर्फ कांग्रेस से खाते गई, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, बाकी सारे की सारा भाजपा के झोली में चली गई। 5 नंबर में जहाँ पे भाजपा को लग रहा था कि कांग्रेस प्लस होगी, वहाँ भी भाजपा ने अच्छा परफॉर्म करा। 12 से 13 पार्षद भाजपा के आए, जो खुद वहाँ के विधायक से लेकर नेताओं को उम्मीद नहीं थी, सारे लोग लगे। 6 नंबर सबसे चौंकाने वाला परिणाम जोशी जी 6 नंबर का है। 30 से 35 हज़ार की लीड वहाँ से मिलना। 8 वार्ड है राऊ के अंदर, 8 वार्ड में जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ नज़र आई कि जितनी ताकत से वहाँ पार्षद भाजपा के जीते, उसी ताकत से वहाँ पे महापौर भाजपा को वोट दिए गए जनता द्वारा। तो अभी तक जो 2 नंबर और 4 नंबर में जो उलझे रहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, 6 नंबर का पूरा फोकस हो गया कि 6 नंबर में भी कमाल हो सकता है, जबकि वो आदि ग्रामीण विधानसभा है, 8 ही वार्ड हैं, तो वो भी बहुत चौंकाने वाला परिणाम है। आने वाले समय में जिस तरह 2 नंबर और 4 नंबर भाजपा गढ़ भाजपा मानती थी, 6 नंबर भी भाजपा गढ़ आने वाले समय में भाजपा मानेगी। चौंकाने वाली बात राऊ विधानसभा 6 नंबर को लेकर हरीश जी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात इसलिए भी है कि विधानसभा चुनाव में वहाँ से जीतू पटवारी जीत कर आए थे, मधु वर्मा वहाँ पराजित हुए थे, लेकिन यहाँ फिर एक बड़ा उलटफेर राऊ क्षेत्र में हुआ है, राऊ विधानसभा में हुआ है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लीड मिली है और ज़्यादा पार्षद वहाँ चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। 1 नंबर की अगर हम बात करें, जहाँ से वर्तमान मेयर के प्रत्याशी वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी वे 20,000 से लगभग वोटों से हार चुके हैं। 2 नंबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और चौंकाने में चंदू शिंदे का वहाँ हारना निश्चित तौर पर बड़ा परेशानी का सबब है। मुन्ना लाल यादव का 450 वोटों से जीतना भी निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। तो 2 और 4 जो भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या कही जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं 2 में संशय की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है कि 2 नंबर जो ऐसे पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ जाकर चुनाव लड़ा और वहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीट गई, और इस बार जो स्थिति बनी है रमेश मेंदोला के, जो कि सर्वाधिक मतों से प्रदेश में जीतते हैं, उनके होने के बाद ये स्थिति बनी, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ और मेरा ये आकलन है जोशी जी कि जो 2 नंबर में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला की जिद, जो रमेश मेंदोला की लड़ाई थी विधायक की मालिनी गौड़ से, पार्षदों का पूरे 5 साल तक नगर निगम नहीं जाना, इसका पूरा खामियाजा पार्षदों ने भुगता। जब वहाँ के उम्मीदवारों से हम बात करते थे, भाजपा की तो स्थिति ऐसी हो गई ना इंदौर में कि जिसको कमल का फूल का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा वो जीत जाएगा। पर देखिए यहाँ पे स्थिति क्यों हुई, जिस विधानसभा में, जिस वार्ड में खुद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहते हैं, खुद रमेश मेंदोला रहते हैं, उस वार्ड से 450 मतों से जीत, वो भी मुन्ना लाल यादव की, चौंकाने वाली है। पार्षदों का कहना था कि हमने खामियाजा भुगता, चलते चुनाव में जो जनता की नाराजगी थी। आप जोशी जी देखेंगे, जितनी बार भी भाजपा की सरकार इंदौर में नगर निगम बनी, 2 नंबर में खूब विकास हुआ। इस बार दाव उल्टा हो गया। मालिनी गौड़ से लड़ाई तो लड़ी, पर दादा की जिद के कारण कोई भी MIC के मेंबर पार्षदों ने नगर निगम में पांव नहीं रखा। उसके कारण उस 2 नंबर का जिस तरह से विकास 15 से 20 साल से होते आ रहा था, वो विकास नहीं हो पाया। उसका खामियाजा वहाँ के पार्षदों ने भुगता। अगर ये लड़ाई सुलझ जाती और वहाँ पे विकास होता, पूरे प्रदेश में ये भी कहा जा रहा था कि जो रमेश मेंदोला सबसे हाईएस्ट वोटों से जीते हैं, वही रमेश मेंदोला ये भी कह रहे थे, चुनाव के प्रभारी थे,
कि 50,000 प्लस वोटों से पुष्पमित्र भार्गव मेरी विधानसभा से जीतेंगे, पर जिस तरह सब आकलन कर रहे थे कि सिर्फ एक चिंटू चौक से ही चुनाव जीतेंगे, चंदू शिंदे का हारना इतने दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के प्रिय, उनके खास रमेश उंदले खास, उनका नई जगह जाके चुनाव लड़ना और उनका चुनाव हारना, पूरे इंदौर में अगर सबसे बड़ा विवाद अगर हुआ था तो उसी वार्ड में हुआ था। एक दिन पहले भी विवाद वहीं हुआ था। ऐसे में अब आने वाले समय में इसका आकलन किया जाए तो जोशी जी 2023 में कांग्रेस वहाँ फिर से जान लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस को हिम्मत मिल गई। 4 पार्षद कांग्रेस के हो गए और बाकी जगह वोट बैंक भाजपा का घटा। जो ऐतिहासिक भाजपा जीतती है वो इस बार नहीं दिखी। एक बात और मैं कहूँगा जोशी जी, पूरे इंदौर में दिग्गज नेताओं की बात करें, जैसे 1 नंबर विधानसभा में प्रीति गोलू अग्निहोत्री, जो 4 नंबर विधानसभा से विधायक की बात कर रहे थे आने वाले समय में, वो अपने वार्ड में नहीं जीत पाए। जो ये दावा कर रहे थे कि हम पूरे इंदौर में विधानसभा संभाल रहे हैं, वो अपना वार्ड नहीं जीत पाए। छोटे यादव लंबे अरसे से कांग्रेस के पार्षद थे, वहाँ पे कांग्रेस में जो निर्दलीय उम्मीदवार एक यादव खड़े थे उनको नहीं कांग्रेस बिठा पाई, उसका खामियाजा कांग्रेस से भुगतना पड़ा, वहाँ बीजेपी जीत गई। ऐसे ही और भी जो जितने दिग्गज थे वो सारे दिग्गज चुनाव क्यों हारे? उस्मान पटेल वापिस से निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि जो एक भ्रांति, ये 2 नंबर के रिजल्ट के बाद, चंदू शिंदे के हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ही समझते थे कि हम कमल का फूल ले आएंगे, टिकट लाएंगे, जीत जाएंगे, उनका मुगलता दूर हो गया है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जनता में जाना आना, विकास, उसी पे जनता ने वोट दिया है। ये कोई लहर नहीं है। नगर निगम के चुनाव वो होते हैं, अभी नेता अलग अलग तरह की बातें भी करेंगे बड़े बड़े कि लहर थी, मोदी जी की लहर थी। ये लहर नहीं थी। ये एक वार्ड का चुनाव होता है, एक मोहल्ले का चुनाव होता है। 85 के 85 वार्डों में जो भी प्रत्याशी खड़े थे उन्हें उस मोहल्ले कॉलोनी के लोग जानते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने वोट दिया है। जो चौंकाने वाले परिणाम जो बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं ना, उनसे सीख लेना चाहिए कि वो वार्ड के चुनाव विधानसभा या मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे आपको। उस वार्ड में उसे क्या करना होगा, उसी से उसको जीत हार तय करना होगी। 4 नंबर की मैं बात करना चाहता हूँ। बबलू शर्मा 8,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, लड्डा जी वहाँ पे 8,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ऐसे परिणाम काफ़ी अलग ढंग के आए हैं और कई जैसे मुन्ना लाल यादव 450 वोटों से जीते हैं, कुछ एक उम्मीदवार और हैं जो कम वोटों से जीते हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जोशी जी वैसी है कि 1 अनार 100 बीमार, सबको टिकट चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की 2 खामियां रही इस पूरे चुनाव में कि सबसे ज़्यादा शिकायत रही कि हमारे नाम वोटर लिस्ट में कट गए, जिस पे भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, संगठन को ध्यान देना चाहिए था। दूसरा, सबोटेज को लेके भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा। नेताओं ने खुले रूप से सबोटेज किया, कई जगह करा, भाजपा उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। तो भाजपा का मैनेजमेंट, संगठन का मैनेजमेंट 2 जगह खराब रहा। एक तो कई नाम उड़ गए, कैसे उड़ गए? अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्रत्याशी अपने टिकट में लगे थे, पर संगठन को तो अपने स्तर पे काम करना चाहिए था कि आखिर 1 से 1.25 लाख के तकरीबन लोग हर वार्ड में शिकायत थी कि हमारे नाम कट गए। कैसे कट गए? यहाँ से ध्यान भटका भाजपा का। दूसरा, टिकट को लेकर के जो गुत्थम गुत्था चली, ये बड़ा स्पष्ट है जोशी जी कि कार्यकर्ताओं से खिलवाड़ सब नेता ही करते हैं। बंद कमरे में जब नेता जब टिकट तय करते हैं तो ये जरूर कार्यकर्ताओं को संदेश देते कि हम तुम्हारी टिकट के लिए लड़े थे, 3 का पैनल बना था। जब सब साथ में बैठते हैं ना तो तय हो जाता है कि इसी को टिकट देना, उनमें सब राजी भी हो जाते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि स्थिति वही है, 1 अनार 100 बीमार। 85 लोग हैं, 3,000 आवेदन थे। इंदौर के 85 वार्ड में 3,000 से ज़्यादा दावेदार थे भाजपा के पास। तो ये देखना था भाजपा को, इसका आकलन करना था कि हम अगर 3,000 से ज़्यादा के लोग उम्मीदवार थे, दावेदार थे, तो सबोटेज भी उसी ताकत से होगा। उस सबोटेज पे भाजपा काम नहीं कर पाई, इसीलिए कुछ जगह निर्दलीय को बिठा नहीं पाए, वो वोट कटा। कुछ जगह कांग्रेस ने गलत टिकट दिए। तो ये माइनस प्लस जो रहा वो उसका सबसे बड़ा खामियाजा सबोटेज। और जहां पार्षद 5 साल में नहीं गए,
जिन्होंने समझा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी जो कर देंगे, शिवराज जो कर देंगे वो हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इंदौर को प्लस हुआ, शिवराज सिंह चौहान का अंतिम दिन यहाँ पे रोड शो करना, वो कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी दे गया पुष्पमित्र भार्गव को। आपने देखा होगा कि वीडी शर्मा आने वाले थे, उनको कोरोना हो गया, तो इंदौर में माहौल नहीं बन पा रहा था भाजपा का, कोई बड़े नेता भी यहाँ आए नहीं। जब आखिरी दिन शिवराज सिंह चौहान का रोड शो हुआ तो एकदम से भाजपा का माहौल बना। अगर शिवराज सिंह चौहान से लेकर के बाकी नेता यहाँ माहौल नहीं बना पाते तो लोग तो मान ही रहे थे कि 50,000 से ही हार जीत होगी। तो आखिर ये आकलन क्यों आया, 50,000 की बात कहाँ से आई? जनता का फीडबैक था कि हमने वोट भाजपा को नहीं दिया है, संजय शुक्ला को दिया है, वो उम्मीदवार अच्छे हैं। बड़े नेता सारे मौन थे, सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आए। बड़ी बात निकल कर सामने आई और हकीकत भी है कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंदौर के चुनाव के संदर्भ में बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, गौरव रणदीवे जैसे नेता पूरे समय सक्रिय रहे, बाकी अन्य नेता मुंह दिखाने की रस्म अदा करते नज़र आए। बहरहाल बड़ी सारी वादे, कई सारी बातें यहाँ पर कही गई है और जैसे हरीश जी ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं बिठा पाए, छोटे यादव कांग्रेस के उस साथी को नहीं बिठा पाया जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। अगर हम रामबाग नारायणबाग क्षेत्र की बात करें, वार्ड 57 की बात करें, जहां अर्चना कार्यालय आरएसएस का, वहां पर एक बहुत छोटी जीत मिली है वहां के प्रत्याशी को, जबकि ये मराठी बहुल इलाका है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहाँ 700 वोटों से जीते हैं। वहाँ पर दिवाकर घायल नाम के एक उम्मीदवार ने 1000 से ज़्यादा वोट काटे हैं। जोशी जी, मेरे को तो भाजपा की नीति यहीं मेरे को कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाती है। जो अर्चना कार्यालय पूरे मध्य प्रदेश का मैनेजमेंट करता है, जो संघ पूरी भाजपा के लिए काम करता है और संघ के आगे पूरे भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं, वहाँ पे चूक हुई कैसे? लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो वहाँ पे कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो कि जीत न जाए। रामबाग से पूर्व मंत्री ललित जैन के परिवार से उनकी बहू चुनाव लड़ी थी और लोग ये मान रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस बार मामला उल्टा पड़ जाए और वहाँ कांग्रेस चुनाव जीत जाए। तो अर्चना कार्यालय जहाँ पे स्थित है, जहाँ मराठी इतने सारे वोट हैं, जहाँ खुद सुमित्रा महाजन भी गई थी, उसके बाद भी 700 मतों से जीत, ये चूक है। वहाँ पे पार्टी को फोकस करना चाहिए था। ये बात सही है कि जहाँ अर्चना कार्यालय, वहाँ तो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होना चाहिए थी, जहाँ संघ का मुख्य कार्यालय है, और वहीं 700 से जीते और लोग कल तक ये मान रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस जीत जाएगी। सही बात है, ये एक बड़ी बात हरीश जी ने भी कही है और निकल कर भी सामने आई है कि संघ का मुख्यालय इंदौर का जहाँ पर है, मध्य प्रदेश का जहाँ अर्चना कार्यालय है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मात्र 700 वोटों से जीत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और ये इशारा, ये इंगित करती है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के काम में करने के सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत बात थी, जिसकी वजह से सब चीज़ें निकल कर आई है। बहरहाल तमाम सारे आकलन निकल कर सामने आए हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद फिर बनने जा रही है। पुष्पमित्र भार्गव लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतकर महापौर निर्वाचित होंगे, घोषित होंगे। फिर इंदौर एक नई विकास की ओर जाएगा, नई विकास की गाथा लिखेगा। 5 बार इंदौर स्वच्छता में प्रथम आ चुका है। परिषद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, मेयर भी लगातार बन रहे हैं। क्या आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से परिषद काम करे। कुछ कहना चाहते जी? एक चीज़ और है, ये चुनाव को सिर्फ चुनाव ना देखा जाए। इंदौर का ये चुनाव 2023 के विधायक भी तय करेगा। जैसे 1 नंबर में अगर भाजपा 20,000 प्लस हुई है और वहाँ पे उषा ठाकुर के कट्टर समर्थक संतोष गौड़ जैसे उम्मीदवार हारे हैं, इसका मतलब ये कि सुदर्शन गुप्ता का क्लेम 1 नंबर पे मजबूती से हुआ। 2 नंबर में अगर कांग्रेस ने सेंध लगाई है तो वापिस रमेश मेंदोला को उतनी ताकत से मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि उन्हें मंत्री बनना है। 3 नंबर में जो ये माना जा रहा था कि आकाश विजयवर्गीय अभी राजनीति में नए नए हैं, 8-2 के रेशो से उन्होंने तय कर दिया कि उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। 4 नंबर जो कि अयोध्या है, जहां लगातार शंकर ललवानी प्रयास कर रहे हैं कि मुझे टिकट दिया जाए, वापस अपने आप को मालिनी और एकलव्य की जोड़ी ने उसको अयोध्या साबित कर दिया।
5 नंबर में जो अपने आप को रिटायर मान रहे थे महेंद्र हार्डिया जी, इस परफॉर्मेंस के बाद उनमें फिर एक नई उम्मीद और नई उमंग जाग जाएगी कि मुझे वापस से 5 नंबर में चुनाव लड़ना है। 6 नंबर की बात करें तो जिस तरह से मैंने जीतू जराती जी को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये भाजपा की जीत नहीं हुई है, वो जीतू जराती की जीत हुई है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको कि 50,000 लाख से मैं यूं जीत जाऊंगा, अब मुझे चुनाव वहाँ से लड़ना चाहिए। तो इस चुनाव का इम्पैक्ट 2023 के विधानसभा में देखने को मिलेगा जोशी जी? नगर निगम का यह चुनाव सेमीफाइनल है, 2023 के फाइनल की तरफ इशारा इंगित करता है। हरीश जी ने कई सारे उम्मीदवारों के नाम जो संभावित है उनके नामों को लेकर भी घोषणा कर दी है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ तय करने वाले हैं। हरीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत जोशी धन्यवाद, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। चलते चलते आपको बता देता हूं कि पुष्यमित्र भार्गव लगभग 1,32,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 64 उम्मीदवार पार्षद चुने गए हैं, कांग्रेस से 19 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।